गाइज़ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गाइज़ सबसे ज़बरदस्त सबसे खतरनाक एक गोल्ड की स्ट्रैटेजी है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भाई 1:7 से हमेशा ऊपर ही रहता है। 1:5, 1:7, 1:12, 1:25 भी मैं आपको दिखाऊंगा। 101% भाई आपको एक गोल्ड की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। एंड अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा भी कम है तो भाई आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपका कैपिटल एक ही दिन में, अगर आपका कैपिटल $100 है तो मैं उसे एक ही दिन में 100 से 400, 500, 600 भी करवा सकता हूँ। भाई क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मुझे हाथ लगी है ना। ये देखो भाई, ये मैंने भी कहीं से सीखी है, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। जिन लोगों के पास वो वीडियो नहीं पहुँच पाई थी जब मैंने सीखी थी, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड एकदम ज़बरदस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम फ्रेम क्या रहेगा, हम किस टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड ढूंढना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, अपने को टाइम फ्रेम देखना है एंड हाउ टू फाइंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं। टाइम फ्रेम आप रखिए 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इस ट्रेड के सबसे बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने आज तक फेल होते हुए नहीं देखी है भाई। टाइम फ्रेम अपना डिस्कस हो गया, 15 मिनट्स रहेगा। 15 मिनट्स अपना टाइम फ्रेम होगा। हाउ टू फाइंड की बात कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक मोमेंटम पहचानना है। देखो मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का आपको मोमेंटम पहचानना है। कुछ इस तरह का मोमेंटम पहचानना है जिसमें 3 सिंगल एक ही कलर की कैंडल हो। हम एक भी कलर बीच में अफोर्ड नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको एक्सपीरियंस ना हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक दो कलर की कैंडल अगर बीच में आती भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 एक जैसी कलर्स की कैंडल पे ही ट्रेड लेना। हमेशा हमेशा 3 एक जैसी कलर की कैंडल पे ही ट्रेड लेना या ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, 3 कैंडल ढूंढनी है। ठीक, 3 एक जैसी कलर, जैसे मैं ढूंढ सकता हूँ यहाँ पर। ये देखो 3 एक जैसी कलर की कैंडल, 3 के यहाँ पे 4 है। 3 मिनिमम, मिनिमम इज़ 3। मैं लिख देता हूँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 3, मिनिमम इज़ 3। 3 कैंडल कम से कम आपको देखनी है एक सिंगल कलर की। जैसे मैं यहाँ पे 4 दिख रही है, अच्छी बात है। 3 से ज़्यादा है, वेरी गुड। देन आपको सबसे पहले आपको ढूंढना है सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस। या तो आपको ढूंढने हैं सपोर्ट्स, ठीक है, या तो आपको ढूंढने हैं इस तरह के कुछ सपोर्ट्स जो मार्केट में वैलिड हों, या तो फिर आपको ढूंढने हैं मार्केट में रेजिस्टेंस। मार्केट में या तो रेजिस्टेंस ढूंढना या सपोर्ट ढूंढना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाता हूँ। देखो आपको सपोर्ट ढूंढ के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गई है, हाँ कि ना, गई है ना। ओके, तो ये अपना सपोर्ट है, ये अपना वैलिड सपोर्ट जोन है। ये अपने कैंडल्स मिल गई अपने को 3-4 लगातार, 3 मिनिमम। देन आपको ढूंढना है सपोर्ट। आप ट्रेंड लाइन पर ढूंढ सकते हैं, मैं बताता हूँ, ट्रेंड लाइन पर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अप साइड हो, डाउन साइड हो, कैसी भी ट्रेंड लाइन हो भाई। ठीक है, पैरेलल चैनल में, ये पैरेलल चैनल आप इसमें ढूंढ सकते हैं। पैरेलल चैनल में भी आपका काम इजीली बन जाएगा इस ट्रेड पे, पर उसमें ज़्यादा अपने को रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ट्रेंड लाइंस पे। सपोर्ट जोन पे भी ज़्यादा इतना नहीं मिलेगा, रिवर्सल इतना नहीं तकड़ा मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जितना ट्रेंड लाइन से मिलता है भाई। ज़बरदस्त एकदम सपोर्ट देगी। ठीक है, मिनिमम 3 कैंडल हमने ढूंढ ली। रिवर्सल कैंडल हमें ढूंढनी है। रिवर्सल कैंडल किस टाइप की होती है मैं बताता हूँ। देखो रिवर्सल कैंडल अपनी कई तरह की होती है, पर आपको यही 4 या 5 ढूंढनी है। 5 भी मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो आपको ढूंढनी है शूटिंग स्टार। अगर आपको नहीं पता है शूटिंग स्टार कैसी होती है भाई, कमेंट में डाल दो, नहीं पता है। 5 मिनट की वीडियो आ जाएगी, सारी कैंडल स्टिक फटाफट से एक्सप्लेन मार दूंगा। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, 5 मिनट में काम खत्म कैंडल स्टिक्स का। ठीक है, सेकंड आपको ढूंढनी है बुलिश एंगल्फिंग। अब जिन लोगों को पता है वो सुनो, बुलिश एंगल्फिंग ढूंढनी है, शूटिंग स्टार ढूंढनी है, हैमर कैंडल भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, हैमर कैंडल आपको ढूंढनी है, या फिर आप ढूंढ सकते हो बियरिश एंगल्फिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, वो ट्रेंड के अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर आपका ट्रेंड नीचे गिर रहा है, बियरिश है, तो आपको बुलिश एंगल्फिंग ढूंढनी है। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो आपको शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग ढूंढनी है। ठीक है, अब जैसे अपना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड नहीं कहूँगा मैं इसे मोमेंटम कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ट्रेंड तो अपना, क्योंकि यहाँ पे बुलिश ही दिख रहा है मुझे यहाँ से काफ़ी टाइम से, अपना जो मोमेंटम है वो अपना थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। बियरिश में हमें यहाँ क्या दिखा, हमें दिखता है यहाँ पे एक हैमर, हैमर दिखा। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है। जैसे आपको एक हैमर दिखा, आप डायरेक्ट इस पर ट्रेड मारो।
डायरेक्ट एकदम, कोई भी कुछ मत सोचो। एसएल में बता देता हूँ कहाँ तक जाएगा। टारगेट तो अपना आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। देखो ये यहाँ पे अपनी ट्रेड कहाँ लगेगी, ये एक सेल साइड की कैंडल है, तो अपनी ट्रेड नीचे लगेगी, नीचे लगेगी ना, सोच के देखना, नीचे लगेगी, नीचे क्लोज होती है रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आ गई अपनी। एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा कैंडल की विक, कैंडल की विक इज़ द एसएल। ठीक है, कैंडल की विक से भी थोड़ा सा ना ज़्यादा ही लेना मेरे प्रेफरेंस पे। देखो कैंडल की विक से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। एंड आप टारगेट भाई ले सकते हो, ज़बरदस्त टारगेट उठा सकते हो। देखो यहाँ पे आ गया 1:3.65 आ गया। एसएल ने टच किया मार्केट ने एक बार। सेकंड अपन ढूंढते हैं, ये देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, दिख रही है मुझे ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल्स आई, ये कई सारी कैंडल आई अपनी रेड एकदम एक साथ कलर में। यहाँ दिखता है अपने को तबाही हैमर, हैमर पे लगी अपनी, यहाँ पे ऐसे लगी ट्रेड। ठीक है, नीचे रहा अपना एसएल को कैंडल्स की वीक से थोड़ा सा नीचे। और ये देखो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये देखो 1:8.71, ये देख रहे हो क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड दे रही है मार्केट। ट्रेंड लाइन पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कोई कलर की कैंडल है नहीं। कंटिन्यूस अगर कोई कलर की कैंडल नहीं होती है तो मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा कि ऐसे क्या होता है सिचुएशन में। क्योंकि भाई एक्सपीरियंस गलतियाँ करी हैं, बहुत कुछ सीखा है इस ट्रेडिंग जर्नी में। मैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मारना है, बस। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे। तो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, क्या दिख रहा है अपने को, ट्रेंड बुलिश है कि नहीं है, मोमेंटम ये देखो ऊपर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर ही जाना चाहिए बस, ये ऊपर की साइड। बाकी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुलिश है या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको मार्केट में। मार्केट में आपको सिर्फ देखना है ट्रेंड बुलिश है, ओके, अपने पास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, ओके, अपने पास एक बियरिश एंगल फिंग बनी, ओके डन, अपने को ट्रेड लगानी है, ओके भाई डन। सेल साइड की ट्रेड मारी यहाँ पे, ठीक है, सेल साइड की ट्रेड मारी। ये देखो अपना, ये देखो अपना टारगेट, ये देखो एसएल तो मैंने लगाया भी नहीं और अभी ढंग से। ये हो गया आपका थोड़ा सा कैंडल की विक के ऊपर, ये आ गया एसएल, ये आ गया अपना ये ट्रेड। एंड ये देखो भाई टारगेट 1:6.64। मैंने पहले ही बोला था होल्डिंग कैपेसिटी ज़बरदस्त चाहिए इस ट्रेड में, जितना होल्ड करोगे उतना खतरनाक सिस्टम। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे आपको कंटिन्यूस 3 कैंडल, एकदम 3 बुलिश कैंडल दिखी, एकदम बुलिश। जितना ज़्यादा बुलिश ट्रेंड होगा उतना आपका चांस ज़्यादा है रिस्क रिवॉर्ड लेने का ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको बेयरिश एंगल्फिंग एक दिखी, बेयरिश एंगल्फिंग पे ट्रेड लगी, अपनी ट्रेड लगी एंगल्फिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि जो अपना एसएल है वो कितने पॉइंट का है, 17 पॉइंट का एसएल है। अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो 17 पॉइंट का एसएल मतलब 170 पिप्स पे आप क्या क्वांटिटी लोगे, मुझे बताओ क्या क्वांटिटी लोगे। अगर आपको $30 भी रिस्क करने हैं तो आप 170 पिप के 170 पिप पे सिर्फ 2 लॉट ले सकते हो, 0.02 लॉट्स का। एसएल ज़्यादा बड़ा हो ना तो आप क्या करना, आप उस रिवर्सल कैंडल के बॉडी से लेके बॉडी तक का एक फिबोनाची ड्रॉ करना। आपको जो 50 से 60% की लेवल दिखेगी उसके हमेशा ऊपर ही रखना एसएल, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा 70-80% के आसपास। ये तभी काम करेगा जब आपकी कैंडल 10 या 12 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी की होगी। ठीक है, या आपका एसएल 10 या 12 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा दिखाएगा। ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ किया अपना, ये देखो फिबोनाची पे ही लगभग टैप करके मार्केट फिर से फॉल कर दिए। ये देखो क्या ही ज़बरदस्त ट्रेड मिली है। 1:13 तो ऐसी दिखा रही है भाई मार्केट। ये देखो दिख रहा है क्या टारगेट दिया है मार्केट ने। भाई मैं और एग्जांपल देता लेकिन भाई इतना टाइम मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। एकदम एक नंबर स्ट्रैटेजी है गोल्ड की भाई, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बस 2 ही पॉइंट्स थे कि फिबोनाची ड्रॉ कर लेना अगर आपका एसएल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 50-60% से ज़्यादा ही अपना एसएल रखना। उससे कम रखोगे तो हिट होने के चांस आपके लगभग 30-40% बढ़ जाएंगे। एंड अगर थोड़ा ऊपर रखोगे तो आपका टोटल चांस आपका एसएल टच होने का रहेगा 10 से 12% सिर्फ। ठीक है, अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन वगैरह का ध्यान रखना है, रिवर्सल कैंडल। एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप पहले ही बता दोगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है बिना रिवर्सल कैंडल देखे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भाई ऐसा लगा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आप इस पे स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं एंड ऐसी और स्ट्रैटेजीज देखनी है सिंपल एंड प्रॉफिटेबल जो बनना है अगर आपको, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं, लाइक मार सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जिन भाइयों को ट्रेडिंग नहीं आती है मैं उनको ट्रेडिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ बेसिक से। देखो मैंने कुछ हैवी नहीं बताया, सिर्फ मैंने कैंडल स्टिक्स को थोड़ा सा
ऊपर ऊपर से डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मैं आपको कहीं और एक्सप्लेन करना उसे ज़्यादा पसंद रखूँगा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है अपना। इतना गोल्ड की स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, प्रॉफिटेबल रहो, बस मेरी यही है दुआ भगवान से कि आप प्रॉफिटेबल रहो। जय श्री राम। थैंक यू फॉर द वीडियो।